हेलो स्टूडेंट, कॉमर्स फाड़ में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मीनिंग जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जो चीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जब तक हमें उसका मतलब ही नहीं पता होगा तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको वो चीज समझ में आ जाए, वो चैप्टर समझ में आ जाए। और ये तो हमने लॉ स्टार्ट कर रखा है, तो ये तो मतलब क्वेश्चन सिंपली डजंट अराइज कि समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है? यस, हमें समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें मतलब हमने क्लियर किया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब हम चलेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कितनी तरह का होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कितनी तरह का होता है, किन किन बेसिस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस किस बेसिस पर हम इसको समझ सकते हैं। तो जो हमारा लॉ कहता है, हमारा लॉ कहता है कि वी कैन डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, on the basis of validity of enforceability. Moving to the next point, we have on the basis of its formation. मतलब जब एक कॉन्ट्रैक्ट बना, जन्म से ही वो कैसा बना, समझा कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जैसे वो पैदा हुआ, पैदा होते ही साथ वो कैसा बना, तो उस बेसिस पर हम इसको समझ कर चलेंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह की परफॉर्मेंस चाहता है हमसे, किस तरह की परफॉर्मेंस चाहता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को हमने बांट कर चले, यानी लॉ ने बांटा, हमने नहीं बांटा, लॉ ने हमें बताया कि पहले वैलिडिटी के बेसिस पर समझ कर चलो कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके बाद उसकी फॉर्मेशन के बेस में, मतलब फ्रॉम द डे इट्स इंसेप्शन, मतलब जैसे ही ये पैदा हुआ तब कैसा बना था, क्या चाह रहा है ये, और ऑन द बेसिस लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, कि किस तरह की परफॉर्मेंस चाहता है, किस तरह के एक्शन करवाना चाहता है, किस तरह का काम करवाना चाहता है, उस बेसिस पर हम इसको समझकर चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो आज हम करने वाले हैं वो हम देखकर चलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, क्या कॉन्ट्रैक्ट को हम समझकर चलेंगे। पहला टाइप कौन सा? वैलिडिटी ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। फर्दर इट इज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, हम क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को हम कब कहेंगे कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कब कहेंगे कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, समझ आ रहा है। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट को कब कहेंगे कि वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरह का? वॉइड। वॉइड का मतलब होता है शून्य। कब? उसकी एनफोर्सिबिलिटी, हमने एनफोर्सिबिलिटी, हमारा जो प्रेशर जाएगा, हमारा जो एम्फेसिस जाएगा वो किस पर जाएगा? एनफोर्सिबिलिटी पर। कब कहेंगे कि एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू जीरो होगी, ई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो कब कहेंगे वो देखकर चलेंगे यहां पर, इस स्टेज पर। उसके बाद हमारा आता है वॉइडेबल, कौन सा? यहां पर ई इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, मतलब वैलिड भी बन सकता है। जब वॉइडेबल की बारी आती है तो वहां पर एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्ट, एक पार्टी की नजर, जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उसकी नजर से वो जीरो भी हो सकता है, उसकी एनफोर्सिबिलिटी, और वैलिड भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा पार्टी के ऊपर, समझ आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है कि कब हम एक कॉन्ट्रैक्ट को इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। देखो, इल्लीगल मतलब जो नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ में लिखा ही नहीं है कैसा कर सकते हैं। जैसे कि आपने एग्रीमेंट कर लिया कि
मिस्टर साहिल की जान लेनी है, खून करना है, और मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा। एग्रीमेंट ड्रॉइंग बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और साहिल की जान लेनी थी। किसकी? उसने साहिल को जान से मार दी, और उसके बाद क्या किया? जाओ मेरे 50 लाख। वो कहता मैं नहीं देता। वो कोर्ट में खड़ा होकर चला गया। कहां चला गया? कह रहा मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगा आपको। कहां लेकर जाऊंगा? ले जा भाई। कोर्ट में खड़ा हुआ जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 50 लाख रुपए के लिए, साहिल को मारना है, मैंने उसे शूट कर दिया, वो मर गया, अब ये 50 लाख नहीं दे रहा है। जज साहब कहेंगे बैठ जाओ, पहले तो इसे पकड़ो, इसका रिमांड लो। क्या लो? रिमांड लो, बाद में देखेंगे 50 लाख। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? और एक होते हैं अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है ना, जैसे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बाद में देखकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमने, जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने खोल कर देखा, when I just opened the envelope, then I found, then the law divided the contract in 3 categories. The first one is on the basis of enforceability. किस बेसिस पर? Enforceability. Second one है formation, मतलब पैदा कैसा हुआ है। जन्म से ही वो क्या चाहता है। कहीं होता है ना बच्चे ढीठ पता चल जाते हैं जन्म से। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जब ये बना, पैदा हुआ, तो ये क्या चाह रहा है, और ये है परफॉर्मेंस। भाई क्या करवाना चाहते हो, है ना, जैसे कि समझ ही रहे हो आप, है ना, आप बहुत होशियार हो। तो सबसे पहले उठाकर चलेंगे एनफोर्सिबिलिटी। तो एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे हमने डिवाइड किया इसको फर्दर 5 कैटेगरीज में। हम सबसे पहले जानकर चलेंगे कब एक कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे कि वो वैलिड है, मतलब एनफोर्स करवाया जा सकता है लॉ के थ्रू। कब कहेंगे कि वो वॉइड है? वॉइड का मतलब होता है शून्य। अब शून्य का मतलब ये नहीं कि उसकी एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी, यानी कितने एक्सटेंट तक हम उसकी एनफोर्सिबिलिटी करवा सकते हैं, करवाना भी चाहिए। समझ आए? तो वॉइड का मतलब बेसिकली होता है 0, इज इक्वल टू 0। एनफोर्सिबिलिटी क्या है? 0। फिर आते हैं वॉइडेबल, मतलब यहां एक पार्टी गुस्से में खड़ी होगी, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कोई नहीं, देख क्या करता हूं मैं। एग्रीव पार्टी के ऑप्शन से क्या होगा? वो वॉइड हो सकता है और वैलिड हो सकता है। एक पार्टी के ऊपर है सारी बातें। पार्टी एग्री हो गई तो वैलिड भी बन जाएगा, पार्टी डिसएग्री होगी तो इनवैलिड भी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी इस तरह के एक्ट, ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इस तरह के एक्ट के लिए हुए हैं जिसकी लॉ में कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह, देयर इज नो स्पेस इन लॉ फॉर सच काइंड ऑफ एक्ट। ठीक है ना? और उस चीज के लिए, उस एक्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो क्या हो गए? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट है अनइनफोर्सिबल। तो अब हम उठाते हैं अपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कब कहूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वैलिड है। When I would say that the contract is valid, the question is, when I would say the contract is valid. वैलिड कब कहेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट है? तो कह रहे कि कोई चक्कर नहीं है यार, देखना एग्रीमेंट है। मैंने कहा हाँ जी है। कह रहे कि फिर क्यों दिक्कत ले रहे? आगे देख एनफोर्सिबिलिटी है। मैंने कहा हाँ है, तो इज इक्वल टू सी लिख दे। वो हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, ए प्लस ई इज इक्वल टू सी। और सी से क्या होता है? कॉमर्स। और एफ से फाड़। तो कॉमर्स को तो फाड़ कर रहेंगे और प्रोफेशनल बन के रहेंगे। क्या? प्रोफेशनल बन के रहेंगे। तो सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करी तो 1872 पर पहुंच गया। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे सेक्शन 10 का रास्ता दिखाया। कहां का रास्ता दिखाया? क्या भैया सेक्शन 10 देख लो, वहां पर एसेंशियलिटी ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पता है। हम नहीं बताते। देखो, कम शब्दों में ज्यादा बोलना है। क्या? कम शब्दों में ज्यादा बोलना है। अगर सीखना है तो कहां से सीखेंगे? लॉ से सीखेंगे। कहां से सीखेंगे?
लॉ से सीखेंगे कि किस तरह से हम कम शब्दों में दूसरों को अच्छे से बात कह सके। मैं भागता भागता गया सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 ने कहा मेरे पास है एसेंशियलिटी, मैं ही बताऊंगा कि एसेंशियलिटी क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, और उसने मेरे सामने एक एनवलप लाकर रख दिया, डब्बा परोस दिया, क्या खाओ इसे। मैं जैसे ही डब्बा को खोला, मैं कह रही कि एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर वही बात आएगी, आप कहोगे सर फिर रिपीट कर रहे हो, क्या करें, हमने वैलिडिटी चेक करनी है, हमें केस सोल्व करना है। क्या करना है, हमें वैलिडिटी चेक करनी है। क्यों वैलिडिटी चेक करनी है? बिकॉज केस स्टडी आ गई तो हम पजल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए फिर से हम सेक्शन 10 पर आ गए। कह रहे कि एग्रीमेंट में क्या होगा, कह रहे कि लॉफुल ऑफर है। देखो लॉफुल मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, और लॉफुल एक्सेप्टेंस है। फिर कह रहे हैं फ्री कंसेंट, फिर आ गया फ्री कंसेंट। कह रहे कि चेक करो सेक्शन 14 को, मतलब कि फिर उठाकर फेंक दिया इसने वैलिडिटी ने। मतलब इतना जुलूम। सेक्शन 14, फिर कह रहे कि सेक्शन 15 देखो। सेक्शन 15 क्या होता है, कोर्सियन। भाई साइन बंदूक की नोक पर तो नहीं लिए हैं, चेक कर लो। उसके बाद सेक्शन 16 क्या कहते हैं, गुरु के प्रभाव में आकर तो नहीं सहन करते, गुरु जी मेरा तन मन धन आपका है, ले लो जो लेना मेरे से ले लो, मुझे अपने चरणों में शरण क्या दे दो, जगह दे दो। समझ रहे हो ना मेरी भावना? समझ सकते। यहां पर आ गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 17, फिर आ गया सेक्शन 18, सेक्शन 19 to 20। यहां पर तो ये मिस्टेक का आ गया, ओके। यहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन का आ गया, ओके। और यहां पर आ गया फ्रॉड। तो जब मैं एक वैलिडिटी चेक करूंगा तो ये चेक कर लेगा कि इसकी वजह से तो नहीं हुआ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कि ये तो नहीं है, इसका प्रभाव तो नहीं पड़ा हुआ है। देखो जैसे कुंडली में शनि का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव पड़ा हुआ है, चेक करवाते हैं ना पंडित जी से। इसी तरह से हम क्या चेक करेंगे, वैलिडिटी चेक करनी है, क्या चेक करो, करें कि 15 का प्रभाव तो नहीं पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है। 16 का देख लो, 17 का देख लो, सेक्शन 18 का देख लो, 19 से 21 का देख लो, नहीं है गुरुजी आप आगे चलो। चलो चलते हैं। कह रहे कि उसके बाद हम क्या कहेंगे, बताओ भाई, कंपिटेंसी है या नहीं है? मतलब क्या सर, गुरुजी देख तो लिया हमने, एग्रीमेंट हो गया, फ्री कंसेंट, अरे जल्ले पागल, सेक्शन 11 तो देख लो। बच्चे के साथ तो नहीं कर दिया, किसके साथ, पियक्कड़ के साथ तो नहीं कर दिया, नहीं किया, बच्चे के साथ भी नहीं, डिसेबल तो नहीं था वो, ये भी चेक करना भाई जी, करना पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे। उसके बाद कॉन्सिडरेशन देखो, क्या देखना पड़ेगा, कॉन्सिडरेशन क्या होता है जी, कह रहे कि मतलब क्या, काम कर रहे हैं, पैसा भी तो मिलना चाहिए, चलो मॉनेटरी फॉर्म में हो या फिर नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, हमें क्या लेना है। मैं कह रहा हूं तुझे ये नहीं करना, मैं ये कर दूं, ये भी कंसीडरेशन है। मैं कह रहा हूं ये कर दे, मैं ये कर दूं, ये भी कंसीडरेशन है। मुझे पैसे दे दे, मैं काम कर दूं, ये भी कंसीडरेशन है। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग? यस। उसके बाद हमारे पास आता है लीगल ऑब्जेक्ट। क्या लीगल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, मेन चीज तो यही है, मेन तो वैसे सारी है, प्लस प्लस लगाते रहना। लीगल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में घुसे वही इलीगल है, तो सारा पार्टी क्या हो गया, इलीगल। तो ऑब्जेक्ट चेक करो कि वो इलीगल तो नहीं है, लीगल होना चाहिए, लॉ की नजरों में वो मान्य होना चाहिए। और लास्ट क्या है, लास्ट हम क्या कहेंगे, नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड, नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब सर जी लो भी लो ही है, समझ रहे हो, पहले तो इतना चेक करवा दिया और लास्ट में खड़े खड़े ये भी चेक कर लेना, सारा कहानी खत्म हो गई, रावण भी मर गया और बाद में पूछ रहे हो सीता। समझ आ रहे हो? तो मतलब लो ने शुरू में कहा ये चेक करो, वो चेक करो, फलाना चेक करो, कंसिडरेशन चेक करो, ऑब्जेक्ट चेक करो, बाद में कह रहा है कि ये तो वॉइड ही था। मतलब क्या बेवकूफ बना रही है, पहले लिख देते ना। तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है जो लॉ ने शुरू में ही कह दिया, लॉ ने कह ही दिया कि ये वॉइड, ऐसे हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है मेरी बात? आर यू गेटिंग मी?
यस, सेक्शन 10 तो हो गया। वैलिडिटी चेक करनी है कॉन्ट्रैक्ट की और सेक्शन 10 पे उठाकर पटका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब कह रहे रुको जो यार, सबर तो करो, अभी हम वो भी देखेंगे। एसेंशियलिटी ऐसी थोड़ी ना इनकी, मतलब चाउमीन बना रहे हैं और आधा अधूरा सामान पूरा मसाला लगाएंगे। कह रहे कि जो सेक्शन 10 में नहीं आते वो भी देख लो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर तो रहे हो, किसके बीच में कर रहे हो ये तो देखो। कह रहे कि जो सेक्शन 10 कवर नहीं करता। गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? जो सेक्शन 10 कवर नहीं करता, कौन नहीं करता? जो सेक्शन 10 कवर अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 10, अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 10। देखो वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। अभी हम यहां पर खड़े, सेक्शन 10 हमने कंप्लाई करवा दिया है। अब हम क्या चेक करवाएंगे? अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 10। सबसे पहले तो भाई दो पार्टीज होनी चाहिए, कम से कम दो पार्टीज। देयर मस्ट बी टू पार्टीज जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल पार्टी में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, कल्ला बंदा अपने साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके चलेगा। समझ आ रहा है? सेकंड में भाई लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। मतलब क्या? लीगल रिलेशनशिप मतलब ये बहुत ही, ये सोच समझ के लॉ ने लिखा है, क्योंकि तुम्हें पता आजकल की बहुएं कैसी हुए। पति ने कह दिया अगले महीने से मैं तुझे 10,000 रुपये महीना दूंगा। ठीक है, पत्नी खुश, उन्होंने सोच लिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना? क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट, खुश। बेचारा पति क्या करे, दे नहीं पाया, खर्चे इतने थे, पैसे दे नहीं पाया। पति ने कहा 10,000 रुपये महीना दूंगा, हस्बैंड। पत्नी खुश, वाह अगले महीने से मैं, मम्मी इन्होंने कहा है 10,000 रुपये महीना देंगे, कौन सी साड़ी खरीदोगी? पति मुकर गया अगले महीने। पत्नी को आ गया गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा। पैसे नहीं दिए, ये पहुंच गई कहां? कोर्ट में। कहां पहुंच गई? कोर्ट में। जज साहब मेरे साथ अन्याय हो गया। क्या अन्याय? मुझे न्याय दो। क्या दो? न्याय। जज साहब ने पूछा भाई क्या हो गया? कह रहे 10,000 रुपये देने का वादा किया था, दिया ही नहीं। अच्छा, कह रहे और कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था। जज साहब आए, रुको कोई बेटा, पहली बात तो ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुई। क्या नहीं हुई? जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। इस तरह की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सोशल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? सोशल रिलेशनशिप। इस तरह की रिलेशन, हस्बैंड वाइफ होगी, इस तरह की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सोशल रिलेशनशिप। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं उनको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और हम यहां पर यह मानकर चलते हैं देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। समझ आए? तो जहां पर भी सोशल एग्रीमेंट होगी या डोमेस्टिक एग्रीमेंट या डोमेस्टिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी, सोशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी, वहां पर हम यह मानकर चलेंगे कि देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप क्रिएटेड इन बिटवीन द पार्टी। व्हेन देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप क्रिएटेड देन नो एग्रीमेंट। समझ आ गया? और जब एग्रीमेंट हुआ ही नहीं तो उसकी एनफोर्सिबिलिटी भी क्या करवाएंगे? समझ आएगी? तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज कहते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है? कहते हैं कि जैसा लॉ में लिखा हुआ है, हमने कॉन्ट्रैक्ट की भाषा पढ़ी। पहली बात क्या होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? राइटिंग, लिखित शब्द नहीं होने चाहिए। कोर्ट किसको मानते हैं? भाई राइटिंग में दिखा दो, हम तो तुम्हें भी सलमान खान मान लेंगे, है ना? तो कोर्ट क्या कहते हैं कि राइटिंग में दिखा दो, हम तो मान लेंगे। और दूसरा उसकी एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं
जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं एक एक्ट की, उनको हमें कंप्लाई करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? फोर। फोर में हमारे पास आता है कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब निश्चितता होनी चाहिए। जब हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसे स्पेसिफाई करके चलना पड़ेगा। सपोज कहो कि मैं कह देता हूं कि 1 लीटर तेल पैक कर दो, ठीक है भाई, दुकान में उसके 10-15 तरह के तेल पड़े थे, वो आया भाई करा नहीं तुमने, या 1 टन तेल पैक कर दो, तो केस करने चलो भाई, मेंशन तो करो ना। या फिर तुम मुझे आगे पढ़ा कहते हो सर कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप मुझे पढ़ा दो। क्या पढ़ाना भाई, बताओ तो सही। सर्टेनिटी तो लेकर आओ, कौन सर्टेनिटी तो लेकर आओ। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या? देखो बच्चा इन्हीं पार्ट्स में ज्यादा फंसता है। एक तो इस पार्ट में फंसता है, पॉसिबिलिटी ये जो दे रखे हैं, या फिर बच्चा फंसता है जो फ्री कंसेंट वाला पार्ट है केस स्टडी में। मोस्टली बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, फ्री कंसेंट भूल जाते हैं। वैलिडिटी के केस में बच्चे यहीं पे फंसते हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या फिर फ्री कंसेंट वाला केस आ जाता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो हम कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए परफॉर्म की। ऐसा ना हो कि उसकी पॉसिबिलिटी ही ना रहे। फॉर से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट executed in between a singer and a restaurant manager। सिंगर और मैनेजर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो एक लाइव कंसर्ट में he will be going to sing, right? But on the spot day or before the spot day singer died। तो क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस हो सकती है? नहीं हो सकती। किससे कहवाएंगे? उसका भूत लाके खड़ा करेंगे, भाई गाना गा में नहीं पता, सैटरडे को गाना था, गाओ। भूत गाएगा उसका गाना? नहीं ना। पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की, वो कर सके। उसकी टांग टूट गई, बेचारा हॉस्पिटल में बैठा है और सिंगर मतलब उसे उठाकर लेकर जा रहे हैं, आप तो बेड पर ही गा देना, बस लेटे लेटे गाना गा देना। हो सकता है सर? नहीं ना। तो पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये थी कुछ वैलिड। जब हम वैलिडिटी चेक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो सबसे पहले हम कहा जाते हैं सेक्शन 10 पर। और सेक्शन 10 हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें कहां उठाकर फेंका? सेक्शन 10 पर। सेक्शन 10 की एसेंशियलिटी देखी हमने, और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 10 देखा, और वहां से हमें पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है, या वॉइड है या इलीगल है या वॉइडेबल है। हम ये यहां से चेक करके चलते हैं। तो इसी के साथ एक केस स्टडी हम सॉल्व करेंगे। तो केस स्टडी है मिस्टर एक्स। केस स्टडी देखेंगे, मिस्टर एक्स है, ये है मिस्टर एक्स। कौन है ये? आप बताकर चलोगे कि इसका कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है या वैलिड है। वॉइड और वैलिड अभी पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कहेंगे या फिर वैलिड कहेंगे। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एग्री टू राइट अ बुक with a publisher। कौन है? हमारा पब्लिशर है, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज, देखो लो ऐसा ही है, किसी को मार देगा, किसी को पैदा कर देगा, किसी को लूला कर देगा, लगड़ा कर देगा, लो है ही ऐसा, समझना है तो लो ऐसे ही है। आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाई। एक्स क्या है? मर गया, मार दिया भाई, मर जा। जब तक तू मरेगा नहीं तब तक केस नहीं सोल्व होने का। लो ऐसा है, क्या करें? एक्स डाइड इन एन एक्सीडेंट। in an accident. Here the contract becomes void। क्या हो गया ये? void
ड्यू टू व्हाट? हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्यों हुआ? देखो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स के साथ, यहां पर आंसर है, देखते हैं। हमने इसकी वैलिडिटी चेक करनी चाहिए। पब्लिशर कह रहा कि मैं कोर्ट केस कर दूंगा, कर लो भाई, किसके ऊपर करोगे? इसके आत्मा के ऊपर करोगे, नहीं ना? तो मिस्टर एक्स के साथ पब्लिशर का क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द पार्टी एग्जीक्यूटेड द कॉन्ट्रैक्ट, एक्स एग्रीड एंड पब्लिशर ready to publish, right? But what happened with X, I don't know. In an accident, X died. Before that it was a valid contract, right? But after X died, it becomes void. Why? Because अब कौन करेगा? अब देखो, आंसर इज अब कौन करेगा? जैसे ही इस तरह के क्वेश्चंस आए, वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चंस आए, जब भी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चंस आए, वॉइड के ऊपर क्वेश्चंस आए, तो हमारा दिमाग घूम जाना चाहिए। वॉइडेबल है, वॉइड है, वैलिड है, इलीगल है, लीगल है, अनइनफोर्सेबल है, तो हमारा दिमाग घूम जाना चाहिए और सीधा हमें सेक्शन 10 के पास लेकर जाए और हम जल्दी से खोजबीन करें कि सेक्शन 10 में क्या लिखा है और सेक्शन 10 में क्या, और अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 10 में क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इफ इन केस पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म नहीं है, तो वो भी क्या है? वो वैलिड नहीं है। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां तो पॉसिबल है ही, नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्स डाइड। रीजन बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं? रीजन बता रहे हैं हम, नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्स डाइड। Hence, the contract is void, not valid. समझ आ गया? तो इसी के साथ हम आपके साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस। दोबारा मिलेंगे कॉमर्स पार्ट में। धन्यवाद।